बराबर ना। जैसे दिस इज हेवल्स, देखो अभी मैंने डेटा इन लोगों का डाला, हेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देखो लॉन्ग टर्म कमाल की कंपनी है, जबरदस्त इन लोगों ने ग्रोथ किया, कभी लॉसेस किए नहीं। अब ये आप यहां देख रहे हो, हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कितनी 4-5 बार लॉसेस करती है कंपनियां लंबे समय में। पैसा इन्होंने जबरदस्त तगड़ा लोगों को कमा के दिया है, राइट। कमा के इसलिए दिया है क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट किए, रिजर्व बढ़े, ह्यूज डिविडेंड अर्निंग आज लोगों को मिली। यहां फ्यूचर में क्या क्या मैं इसमें ग्रोथ उम्मीद करूंगा? तो दोस्तों इनकी प्रोडक्ट कौन सी है बताइए। एक तो देखो मैंने यहां सेगमेंटल डाला होगा, यहां कहीं कहां गया सेगमेंट, ये रहा केबल्स। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, केबल का टर्नओवर कितना ग्रोथ करेगा आने वाले समय में, कि करेगा कि नहीं? यस प्लीज, कितना उम्मीद करूं केबल में? सुवीर भाई 15%, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यस कपिल भाई 15% मिनिमम कर सकते हैं ना उम्मीद, क्योंकि अभी इंडिया अर्बन की ओर चला है। अभी तो हम अभी भी रूरल है, तो जितना अर्बनाइजेशन बनेगा बढ़ेगा, केबल का उपयोग होना है। अभी भी इस साल 16% का ग्रोथ आया, चलो अभी तो अच्छा ही है, पर लॉन्ग टर्म भी हमको 15% ग्रोथ देगा। कंज्यूमर, लॉयड कंज्यूमर जो इन्होंने खरीदा हुआ बिजनेस है, ये भी 15% का ग्रोथ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल, यहां पे भी 12-15% का ग्रोथ मिलना चाहिए, राइट। लाइटिंग का टर्नओवर भी अच्छा आएगा आने वाले समय में। तो कुल मिला के मैं 12-15% उम्मीद करूं कि नहीं करूं, यहां से करने का ही है, बराबर ना। तो यस हमको ग्रोथ यहां पे मिलेगा आने वाले टाइम में। पर चलो आने वाला टाइम किसने देखा, अभी क्या चल रहा है, तो अभी का हाल देख लो। मैंने यहाँ करंट ट्रेंड डाला है, राइट। देखो हम लोग तो यहाँ पे करीबन 2009-10 से इन्वेस्टेड है, तो बहुत अच्छा पैसा इन्होंने दिया है। पर यस अभी भी हमको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है हम यही कंपनी खरीदते हैं, राइट। सो दिस इज हेवल्स। Q1 में ग्रोथ 14% था, राइट, और H1 में 10% हो गया। प्लीज थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। पिछले साल टर्नओवर 21% से बढ़ा था, पिछले साल प्रॉफिट बढ़े थे दोस्तों। तो पिछले साल की एक दिक्कत थी, प्रॉफिट बड़े डाउन थे। क्यों डाउन थे कोई बताएगा? यार धंधा इतना कमाल का किया तुमने, 21% तो बहुत कमाल हो गया, पर प्रॉफिट तो किए ही नहीं। क्यों नहीं किए पिछले साल इन्होंने प्रॉफिट? बिल्कुल सही लिखा आपने, इन्फ्लेशन जिसने सबको हैरान किया। तो इनके केस में कॉमोडिटी होता है इन्फ्लेशन, कॉपर के वायर होते हैं, कॉपर लगता है, और इन्फ्लेशन लास्ट ईयर बड़ा हाई था, जिससे लास्ट ईयर इनके प्रॉफिट टूटे, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, शेयर भी करेक्शन में। पर इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए, ये इनके हाथ में नहीं है, पर धंधा तो इनके हाथ में है ना, बढ़िया चल रहा है धंधा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लास्ट ईयर डिमांड अच्छी थी, प्रॉफिट नहीं थे। इस साल क्या हुआ, Q1 के नतीजे आए, डिमांड कम आई, राइट, 14%। इसको हम कहेंगे थोड़ा कूल डाउन हुआ। तो सेल्स 14% से अंदाज आ जाना चाहिए कि ये साल हो सकता है पिछले साल जैसा 21% ना देखे, बराबर कि नहीं। 14% Q1, और अभी जो Q2 के नतीजे जब हमने इसमें ऐड किए तो 14 से डाउन होकर 10 हुआ। तो इसका मतलब Q2 प्लस होगा कि माइनस होगा? Q2 वीक है ना, Q2 5% के आसपास होगा, तभी तो Q1 14 और Q2 सीधा 10% आ गया। इसका मतलब ये कि हेवल्स में हमें सेल्स म्यूटेड विजिबल है, हमें दिख रहा है कि धंधा इस साल थोड़ा मंदा है। तो तैयार हो जाओ, ये साल आप 20% का धंधा नहीं देखोगे, राइट। मैंने कितना उम्मीद किया यहाँ पे, 8%। बराबर किया कि गलत किया है दोस्तों? इतना ही करूं ना, राइट। नहीं पर मैं तो हेवल्स इन्वेस्ट करके रखा हूं, मैं 21% उम्मीद करूंगा तो थोड़ी ना चलेगा, हकीकत की बात नहीं है। हमें रियलिस्टिक दुनिया में भी तो रहना है, राइट। तो रियलिस्टिक दुनिया क्या कहती है, हेवल्स विल हैव अ म्यूटेड ग्रोथ दिस ईयर, आई हैव एस्टिमेटेड 8%। लेट मी चेक किसने हेवल्स को नीचे किया। तो यहां पे जब मैं इनके सेगमेंटल रेवेन्यू में आया तो मैंने देखा कि इनके जो दो मेन धंधे हैं वो तो बहुत बढ़िया ग्रोथ किए। केबल ने 16%, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ, राइट। लॉयड कंज्यूमर 19%, मतलब एसी बेसी की बिक्री भी बढ़िया चल रही है, बराबर ना। तो तकलीफ ये दो मेन धंधे में नहीं है, पर ये जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल है वहां पे 0% ग्रोथ है, जहां तकलीफ हुई है। स्विच गियर खाली 60% ग्रोथ, लाइटिंग नेगेटिव ग्रोथ, राइट। लाइटिंग में क्या हुआ दोस्तों, पिछले साल दाम बहुत बढ़ गए थे लास्ट ईयर, तो इन्फ्लेशन बड़ा हाई था और दाम बड़े हाई थे। इस साल क्या हुआ, डिफ्लेशन हुआ, लाइटिंग दाम कम हुए, राइट। तो दाम कम मतलब वॉल्यूम उतने की उतना है अभी, ऐसा नहीं है कि लाइटिंग कम बिकी है, पर दाम कम करने की वजह से इनका धंधा कम हुआ है। अदर्स 11, तो इनके दूसरे सब बिजनेस इसने इनको नीचे खींचा है, क्लियर है। सेगमेंटल रेवेन्यू
हमने देखा यार रीजनल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा धंधा इंडिया से करते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया ना मलेशिया ना दूसरी सब कंट्री से धंधा आ रहा है। हम एक चीज समझ गए, टर्नओवर में इस बार हालत टाइट होगी अपनी, 8%। अब प्रॉफिटेबिलिटी पे मैं आ जाता हूं। 18% के प्रॉफिट क्वार्टर वन में बढ़े, तो क्वार्टर वन में एक बात तय थी कि मार्जिन सुधरे, हमारे प्रॉफिट सुधरे, इन्फ्लेशन इफेक्ट। H1 अभी जो नतीजे आए 25% से प्रॉफिट बढ़े, देख लो। राइट, मैंने यहां डेटा पूरा डाला हुआ है, जस्ट चेक इट। 10% से धंधे बढ़े, खर्चे भी 10% से बढ़ने चाहिए, खर्चे थोड़े कम बढ़े 9% से, तो 1% इन्होंने किधर बचत की। राइट, तो ये किसने हमें बचाया वो देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, मेजर कॉस्ट, है ना। ये रहा मेजर कॉस्ट। इनका 56% जो कॉस्ट है, ये 8,000 करोड़ का अगर खर्चा करते हैं 6 महीने में, तो 4,500 कॉस्ट, मतलब आधे से ज्यादा खर्चा रॉ मटेरियल का है। इसका मतलब रॉ मटेरियल काम करता है हेवल्स में। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से हम हैरान हो सकते हैं, और घटने से हमारे प्रॉफिट सुधर सकते हैं। क्लियर एकदम। रॉ मटेरियल का पैसा खाली 3% से बढ़ा है, तो ये तो बहुत कमाल की चीज होगी, है ना, कि रॉ मटेरियल के खर्चे कम होने की वजह से हमारे प्रॉफिट सुधरे 25%। राइट, तो पिछले साल जो खुशी थी डिमांड की, वो इस साल कम हुई। पिछले साल जो हैरान कर रहे थे प्रॉफिट, वो इस साल सुधर रहे। इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। राइट, लास्ट ईयर के मुकाबले 70 बीपीएस से हमारे मार्जिन सुधरे। कैन यू सी हियर, पिछले साल के मुकाबले 70 बीपीएस से हमारे मार्जिन सुधरे। राइट, कंसिडरिंग दिस मैं यहां पे 8% का ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं। राइट, प्रॉफिट पिछले साल जैसे नेगेटिव उम्मीद करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। इस साल हमें इन्फ्लेशन हैरान नहीं करेगा। राइट, तो यही जो आप लोगों ने सिखाया, यही डेटा मैंने यहां पे फिल किया, और कुछ भी नहीं है। राइट, मैंने इससे एस्टिमेट लिए और ये काम हुआ। मेरे को समझ में आया कि ऑल इज नॉट वेल इन हेवल्स करंटली, डिमांड इज लो, ये मेरे को समझ लेना पड़ेगा यहाँ पे। भले एक साल प्रॉफिट सुधरे तो शेयर करेक्शन में रह सकता है, कोई बात नहीं, हम एसआईपी करेंगे ना। राइट, वी विल एक्यूमुलेट द कंपनी, और उम्मीद नहीं रखेंगे कि इस साल लाइफ टाइम हाई लगे ना, बहुत दौड़े ना। क्यों उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको हकीकत पता है डिमांड लो है। राइट, इसके अलावा जैसे इसकी एक पीयर कंपनी है पॉलीकैब। राइट, पॉलीकैब का खाली केबल का धंधा है, ये सब में कम है उनका धंधा। तो पॉलीकैब को इस बार फायदा हो गया होगा, है ना, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल के दाम गिरे, तो पॉलीकैब का तो धंधा भी बढ़िया होगा, प्रॉफिट भी बढ़िया होगा। तो जो फायदे की चीज है हेवल्स के लिए, हेवल्स को फायदा क्या था कि वी आर डाइवर्सिफाइड, हमको तो कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं है भाई। कल केबल का धंधा म्यूटेड हो गया तो हम तो चारों जगह से धंधा लेते हैं, पर वही पॉजिटिव चीज इस बार तो नेगेटिव हो गई है ना। तो ऐसा होता है, इट्स ऑल राइट। समझो अपने बिजनेस को, बराबर, इससे नेगेटिव नहीं होने का। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड सी इन योर कंपनीज।